हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो किया, आप उस वीडियो को जरूर देख के आए। एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है उसमें क्या है, बोलता है शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार अप्रोचेस टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। आर मीन्स रियल नंबर वाला है, ठीक है। आर इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो है, जीरो नहीं होगा, उसके अलावा सारे रियल नंबर इसमें आ जाएंगे। सेट ऑफ रियल नंबर आर स्टार, ठीक है। इज द रिजल्ट ट्रू, अगर ये रिजल्ट ट्रू है, इफ द डोमेन आर स्टार रिप्लेस्ड बाई एन, अगर डोमेन को हम किससे रिप्लेस कर दें, एन से, विद कोड मीन बीइंग सेम एज आर स्टार। क्या बोलता है कि कोड मीन जो है वो हमारी सेम ही रहेगी आर स्टार के। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि हमें इसमें क्या करना है, वन वन एंड ऑन टू इसको प्रूव करना है। सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि इस क्वेश्चन में इसको वन वन एंड ऑन टू शो करेंगे। तो नेक्स्ट उसके बाद ये पार्ट हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो फंक्शन बेटा गिवन है वो क्या है, आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास वो कितना है, 1/2। एफ ऑफ एक्स कितना है, 1/2। और जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन जो है वो आपके पास कितना है, एफ आर स्टार अप्रोचेस टू आर स्टार, ठीक है। ये हमारी होती है बेटा डोमेन। आपने लिखना नहीं, आपने सिंपल लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ डोमेन, और इसको बोलते हैं हम कोडोमेन, ठीक है। ये रेंज नहीं है ना ही इमेज है, ये कोडोमेन है, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट आपके आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके होंगे सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब आप मान के चलो, आपने देखो ओवल्स दो बनाने हैं, एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। और एक ओवल्स आप यहाँ पे बना लो लेंस टाइप जो आपके होते हैं, ठीक है। एरो डायग्राम से ही इसको करेंगे। मान लो आपके नॉन जीरो लेने हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा इसमें। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 अब 5 अप टू सो ऑन, यहाँ पे भी चलता जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो आपके पास कितना है, 1 में एक्स है। अब देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 भरता हूँ तो मेरे पास रेंज कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 भरता हूँ तो रेंज हमारे पास क्या आएगी, 1/2। तो इसको बेटा थोड़ा सा वो करके लिख लेते हैं, ये कितना आ गया, 1/2। अब मैं यहीं पे 1/3 भर देता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास जो रेंज है वो कितनी आ जाएगी, 3। ये कट जाएगा, ठीक है। आगे आप 4 भर लो तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। 1/4 आएगा, तो ये आपकी इसकी रेंज हो जाएगी। तो देखो, हर एक के लिए अलग अलग जो है वो आपकी क्या है, रेंज आ रही है। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो इसके साथ ही, फॉर यूनिट डोमेन, यूनिट डोमेन, हर एक के लिए अलग अलग आ रही है ना। फॉर यूनिट डोमेन रेंज इज डिफरेंट, रेंज इज डिफरेंट। आपकी जो रेंज है वो क्या है, डिफरेंट है। फॉर ईच यूनिट डोमेन रेंज इज डिफरेंट, सो एफ इज 1/1। एफ आपका कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, 1/1 फंक्शन हो गया, ठीक है। ये तो यहीं से प्रूव हो गया, ठीक है। अब ऑन टू की तरफ जाते हैं और इसको दूसरे फॉर्म बे से भी मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। तो लेट कर लो, पूरा ही करना है आपने। लेट एक्स कोमा वाई जो है वो बिलोंग्स किसको कर रहे हैं, आर को, आर स्टार को कर रहे हैं। अब आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास बेटा कितना है, 1/x। यहीं से प्रूव हो गया, वैसे फंक्शन हमारा 1 बनना है, ठीक है। बट आपने दोनों तरीकों से करना है क्योंकि हमें बोला हुआ है, ठीक है। और एक्स वाई भी इसको बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास एफ ऑफ वाई कितना आ जाएगा, 1/y। मान के चल रहे हैं ना कि एक्स वाई दोनों आर स्टार को बिलोंग कर रहे हैं। अगर एफ ऑफ एक्स ये है, एक्स की जगह मैं वाई करता हूँ, तो एफ ऑफ वाई हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमें पता है इसके लिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन जो है वो 1/1 होगा। तो क्या ऐसा होता है, ठीक है। 1/x
इजिकल टू 1/y हो गया। इनका रेसिप्रोकल ले लो तो हमारे पास x इजिकल टू कितना आ गया, y। अब देखो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल है और x आपका y के इक्वल है, तो आपका क्या हो गया, सो दिस दिस फंक्शन इज 1/1। यही तो आपने पढ़ा हुआ ना, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने यही पढ़ा हुआ कि अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1/1। अब हमें इसका दूसरा पार्ट चेक करना है, फोर ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो फोर ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, ये तो हो गया प्रूफ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई भी हमारे पास आ गया और एक्स इक्वल टू वाई भी आ गया, फंक्शन हमारा 1/1 हो गया। बाकी हमारा एरो डायग्राम से भी हो गया था, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन आपने दोनों वे से ही करना। फॉर ऑन टू के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, रेंज इज इक्वल टू कोड मेन होनी चाहिए, यही पढ़ा है ना हमने, रेंज इज इक्वल टू कोड मेन मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल हो जाना चाहिए, वाई के। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं। अब देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब यहाँ पे आपने लिखना है, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर रेंज कोड मेन के इक्वल है और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के इक्वल है तो हमारा फंक्शन ऑन टू होता है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लेट y बिलोंग्स टू, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार। y भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर स्टार को बिलोंग कर रहा है। तो इसका सिंपल और सिंपल मतलब क्या है कि जो आपका एफ ऑफ वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x के, ठीक है। एफ ऑफ वाई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी का किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x के। तो यहाँ से अब देखो एफ ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1/x। वाई कितना आ गया हमारे पास, 1/x। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक्स हमारे पास कितना आ गया, 1/y। अब देखो आपने क्या करना है, अब मैं इसी पे कर देता हूँ क्वेश्चन। आपने आगे क्या करना है, पुट एक्स, हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू ही हमें निकालनी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई करके एक्स की वैल्यू हमें जो है वो निकालनी है। तो एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 1/y। पुट करना है, पुट एक्स इक्वल टू 1/y इन इक्वेशन 1। तो यहां से देखो आपके पास इक्वेशन 1 है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया, 1/y। तो ये y तो ऊपर चला जाएगा बेटा, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास कितना निकल के आ गया, y। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। बेटा हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, सेम सेम होगा, आप थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। उसने हमें क्या बोला हुआ है कि इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, बोलता है अगर डोमेन आर स्टार को हम किससे रिप्लेस कर दे, एन से, विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर, और को डोमेन को हम क्या रखें, आर ही रखें। तो ऐसा करके देख लेते हैं। मीन्स पहले जो फंक्शन था हमारे पास वो क्या था, आर स्टार अप्रोचेस टू आर स्टार, इसका मतलब अप्रोचेस है। और अब जो फंक्शन है नाउ एफ हमारे पास कितना आ गया, फंक्शन जो है वो एन अप्रोचेस टू आर स्टार, क्योंकि हमने डोमेन को रिप्लेस कर दिया है किससे, एन से। तो बोलता क्या अभी अब ये फंक्शन सेम सेम होगा, नहीं होगा, देख लेते हैं सर। अब नेचुरल नंबर बेटा आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4, और रियल नंबर्स में देखो आपने ऐसी एरो डायग्राम बनानी है कि आपका ये बन जाए फंक्शन जो है आपके पास वो क्या, 1/x है, तो 1 1/2 1/3 1/4। तो क्या इसकी इमेज बन रही है, 2 की 1/2 है, 3 की 1/3 है, 4 की 1/4 है। तो हम लिख सकते हैं
एफ एक्स इज 1 1। बेटा 1 1 है, क्यों है उसका कारण भी लिखना है। एज यूनिक इमेज फॉर एवरी डोमेन। ये आपको लग रहा होगा सर आप ये तो आप लिख रहे हो, कुछ और भी आ सकता है। बेटा जब आप दूसरे इसका पार्ट करोगे ना फंक्शन के, जब हम और करेंगे क्वेश्चन, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई भी आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा। ऐसे ही फार ऑन टू के लिए हमें कंडीशन पता है क्या होनी चाहिए, हमारी रेंज इज इक्वल टू कोड मेन होनी चाहिए। रेंज किसके इक्वल होनी चाहिए, कोड मेन के। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, रेंज कोड मेन की इक्वल। अब रेंज में हमारी जो है रियल वैल्यू आ जाती है, विच इज नॉट इक्वल टू नेचुरल वैल्यू। So function is not onto. So function is not onto. बस यही इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था, बताना था। वो क्वेश्चन आपके सामने है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आपको क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू। चैनल को जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और क्वेश्चन को आप ना एक तरीके से करते चलें तो क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। आप एक बार सारे के सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करें, उसके बाद अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, वैसे तो रहेगा नहीं, फिर भी इनको क्वेश्चन को एक बार और देख लें, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को एक बारी में समझ नहीं आता कई बच्चों को। तो आपने इसको थोड़ा सा ढंग से करना है, एक बार समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, तो ये कभी चैप्टर आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, बोलता चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। इंजेक्टिविटी का मतलब है हमें जो फंक्शन है वो 1 1 शो करना है। इंजेक्टिविटी क्या होती है बेटा, 1 1। और सब्जेक्टिविटी आप किसको बोलते हो, ऑन टू फंक्शन को। यही पढ़ा है आपने। ठीक है, सब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है, ऑन टू। तो यही दो कंडीशन हमें इन सब क्वेश्चंस में चेक करनी है। 5 क्वेश्चंस हैं सेकंड पार्ट के, तो 5 के 5 में यही चीज हमें चेक करनी है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, n अप्रोचेस टू n। n का मतलब नेचुरल नंबर, अप्रोचेस टू नेचुरल नंबर। और हमें f ऑफ x क्या गिवन है, x स्क्वायर। f ऑफ x क्या गिवन है, x स्क्वायर। अब ओवल्स बना लेने हैं अपने दो। ठीक है बेटा, दो ओवल्स हमने बना लिए। अब नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, लिख लो अब 1 2 3 4 ऐसे अप टू 7 चलते हैं। और यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 7 ऐसे भी चलते जाएंगे। ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट वाला ओवल जो होता है इसमें क्या आती है, आपकी x की वैल्यू आती है। तो अगर मेरा x 1 है तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 होगा, तो इमेज जो बनेगी वो हमारी 1 बन जाएगी। नीचे आप लिख भी सकते हो ये आपकी डोमेन है, और ये आपकी क्या होती है, कोड में। और जिसके ऊपर आपका एरो जाता है वो आपका क्या होता है, एरो जिसके ऊपर भी आपका एरो गया वो आपका क्या होगा, इमेज, या फिर उसको हम बोलते हैं रेंज। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, ठीक है, 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, ऐसे 4, 4 बन जाएगी। ऐसे ही 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9, तो इमेज हमारी 9 बन जाएगी। ठीक है, 4 का करेंगे, 5 का आगे करेंगे तो उनकी भी स्क्वायर करके ही आएगी। तो अब यहाँ पर हमें एक बात पता चल गई कि देखो एक के लिए तो एक ही इमेज है ना, ऐसा ऐसा तो नहीं है कि 1 के लिए 1 भी इमेज है, 2 के लिए भी 1 इमेज है, नहीं सर ऐसा नहीं है। तो फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। अगर यूनिक है
यूनिक का मतलब अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, सो इट्स वन वन फंक्शन, सो इट्स वन वन फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है बेटा, वन वन फंक्शन है। आप इसको नीचे लिख लो, ठीक है, सामने लिख दो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, वन वन फंक्शन, या फिर हम इसको बोल देते हैं सो इट्स इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन कौन सा है, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है बेटा। तो ये फंक्शन आपका हो गया इंजेक्टिव फंक्शन। अब यहीं से हम चेक कर लेते हैं इसकी सर्जेक्टिविटी। अब आप लोग ध्यान से देखो, कोड मेन जो है वो क्या है आपकी, कोड मेन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 100 चलती है, ठीक है, नेचुरल नंबर है बेटा इसमें, सिंपल सी बात। और आपकी रेंज क्या है, रेंज क्या है बेटा आपकी, रेंज तो है आपकी 1 है, 1 के बाद कौन आ रहा है 4, 4 के बाद कौन आएगा 9, 3 4 पुट करेंगे तो 16 आ जाएगा, ऐसे करके अप टू 7 चलती जाएगी। अब क्या आपकी कोड मीन और रेंज इक्वल है, अगर रेंज एंड कोड मीन आपके दोनों इक्वल हो तब जो आपका फंक्शन है वो क्या होता है, ऑन टू होता है या फिर सर्जेक्टिव होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेंज इज सबसेट ऑफ कोड मेन। रेंज जो है वो कोड मेन का क्या है बेटा, सबसेट है, सो इट्स नॉट, so it's not surjective function, so it's not surjective function, ठीक है बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बस यही इसमें सभी क्वेश्चन में हमें यही पता करना है। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में जो हमें फंक्शन गिवन है वो क्या है, फंक्शन देखो बेटा आपके पास क्या है, z मीन्स इंटीजर अप्रोचेस टू इंटीजर है, और गिवन हमें क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सेम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ओवल्स तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इनको एरो डायग्राम से करना है, इसको ओवल्स नहीं बोलते हैं, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन हम एरो डायग्राम से करेंगे। इंटीजर में आपका क्या आ सकता है, -1 आ सकता है, +1 आ सकता है, -2 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है, ऐसे अब तो फोन चलते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 अप टू 100 चलते जाएंगे, ठीक है। इंटीजर क्या होता है हमारा, प्लस माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, माइनस का भी आता है आंसर में, ठीक है। यहाँ पर भी -1 भी होगा, देखो यहाँ पर तो भी इंटीजर है ना, ये भी तो इंटीजर है, यहाँ भी -1 +1 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 आ सकता है। बट अब फंक्शन देखो, ये तो होगी आपकी डोमेन, ठीक है, फर्स्ट वाले को हम डोमेन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। डोमेन एंड कोडोमेन तो आपके पास आ गई। अब आगे क्या करेंगे बेटा, देखो एफ ऑफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की वैल्यू है, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी +1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा, +1। ऐसे ही -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी +4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी +4। अब आप देखो, ये आपकी रेंज है, जिसके ऊपर एरो लगता है वो आपकी रेंज होती है। तो क्या हर एक यूनिक डोमेन के लिए यूनिक जो है वो रेंज है या नहीं है, तो आप लिख सकते हो फॉर एवरी यूनिक, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, तो रेंज इज नॉट यूनिक, यूनिक तो है नहीं, सो इट्स नॉट इंजेक्टिव, तो ये इंजेक्टिव नहीं है, सो इट्स नॉट इंजेक्टिव, तो ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है।
अगर ये इंजेक्टिव नहीं है तो फिर हम दूसरा चेक करना है कि ये सर्जेक्टिव है कि नहीं। सर्जेक्टिव चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो इसकी कोड डोमेन देखनी है। तो कोड डोमेन आपके पास बेटा क्या होती है, इसकी क्या आएगी, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन ऐसे करके ही चलेगी, क्योंकि इंटीजर है, इसमें प्लस के भी आएंगे माइनस के भी आएंगे। बट जो इसकी रेंज है बेटा, यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगी, 0 1 2 3 4 ऐसे अप टू सो ऑन चलती जाएगी, ठीक है। सॉरी, 1 के बाद आपका सीधे सीधे 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, फिर 4 के बाद क्या आ जाएगा बेटा 9, 3 पुट करेंगे तो 9, ऐसे 16 अप टू सो ऑन चलती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, रेंज इज सबसेट ऑफ, रेंज आपकी क्या है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोड में, कोड मेन का रेंज जो है वो क्या है, सबसेट है, सो इट्स नॉट सरजेक्टिव फंक्शन। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, सरजेक्टिव फंक्शन नहीं है। बस यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करके बताना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का ही थर्ड पार्ट चला हुआ बेटा। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, रियल नंबर, आर अप्रोचेस टू आर मीन रियल नंबर अप्रोचेस टू रियल नंबर, और आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये फंक्शन सरजेक्टिव है कि नहीं, तो उसको भी हम एरो डायग्राम की हेल्प से करेंगे। एरो डायग्राम से मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि +1 क्लास में हमने एरो डायग्राम पढ़ी हुई है। तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर में आपके क्या आते हैं, 0 1 -1 -2 2, और यहाँ पर भी तो रियल नंबर ही है, ठीक है, यहाँ भी 0 आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ठीक है, प्लस माइनस के भी आएंगे, सारे आएंगे, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं 0 का स्क्वायर करता हूँ तो वो क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, ठीक है, 1 का करेंगे तब भी 1, -1 का करेंगे +1, 2 का करो 4, -2 का भी 4, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। अब ये डोमेन है आपकी, ये क्या है बेटा, आपकी डोमेन है, ये आपका क्या है, कोडोमेन है, और जिसके ऊपर एरो आता है वो आपकी क्या होती है, रेंज होती है। तो यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है, आप यहाँ पे लिख दो फॉर एवरी, ये डोमेन है, इसकी एक ही तो रेंज नहीं है ना, सिंगल सिंगल की, -2 की भी 4 आ रही है, 2 की भी 4 आ रही है, तो दोनों की एक पे चलेगी, तो सिंगल डोमेन जो, सॉरी, सिंगल रेंज तो है नहीं, सिंगल इमेज इसकी बन नहीं रही है, इसका मतलब है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। फॉर एवरी, बस यही चीज आपने इसमें लिखनी है, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, जो आपकी इमेज बनेगी या फिर रेंज है वो यूनिक नहीं है, सो इट्स नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन आपका नहीं, सो इट्स नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद देखो, ऑन टू सब्जेक्टिव फंक्शन आपने प्रूव करना है, तो आपको सबसे पहले कोड डोमेन लिखनी पड़ेगी। तो कोड डोमेन जो आपकी वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, आप आर ही लिख दो, ठीक है, या फिर ये देखो ये वाले होंगे, 0 है, +-1 है, +-2 है, √2 आएगा, √3 आएगा, सारे सारे नंबर आ सकते हैं इसमें कोड डोमेन में, ठीक है, सारे आएंगे क्योंकि रियल नंबर हैं। और रेंज जो है वो आपकी कितनी है बेटा, रेंज आपकी क्या है, कितने आ रहे, 0 1 4 अप टू सोन ऐसे चलेगी, 4 के बाद 9 आ गई, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। तो सिंपल वही लाइन जो पिछले दोनों क्वेश्चनों में चल रही है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोड में, रेंज जो है वो क्या है, सबसेट है कोड मेन का, ठीक है। तो ये क्या है,
सो इट्स नॉट सब्जेक्टिव, सो इट्स नॉट सब्जेक्टिव। ये आपका एक सब्जेक्टिव फंक्शन है नहीं है, तो इट्स नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन। थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया है, ठीक है, घबराना नहीं है आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट देखो क्या है आपके पास। फंक्शन आपको गिवन है, नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर है, n अप्रोचेस टू n, और फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स क्यूब। ठीक है, फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स क्यूब। तो सिंपल से आपने दो ओवल्स बना लेने हैं, फिर से एरो डायग्राम की हेल्प से इसको कर लेते हैं फिर। ठीक है, सुंदर सुंदर बनाना आप बच्चों। तो नेचुरल नंबर आपके क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सोन चलते जाएंगे। और यहाँ पर भी नेचुरल नंबर देखो n, यहाँ पे भी n है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सोन चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखो 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो वो होता है हमारे पास 8। ऐसे 3 का क्यूब करेंगे हमारे पास 27 आएगा। तो यहाँ पर एक जो डोमेन है, ये आपकी डोमेन है। ठीक है, ये आपकी क्या है, को डोमेन होती है। तो एक जो डोमेन है उसके लिए एक ही तो इमेज बन रही है। ठीक है, अब 2 के लिए तो और इमेज थोड़ी बन रही है, 2 के लिए तो 8 ही बनेगी। ठीक है, और -2 इसमें आएगा नहीं, नेचुरल नंबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, इमेज इज यूनिक, सो इट्स इंजेक्टिव फंक्शन। तो आपका ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, इट्स इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहीं पे कर देते हैं थोड़ा सा। देखो, एक मिनट लाइन लगा लेता हूँ मैं एक, इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं। तो आपकी जो कोड मेन है वो आपके पास क्या बन गई, कोड मेन इज इक्वल टू, वहां क्या 1 2 3 4 5 अप टू सो ये चलती रहेगी। ठीक है, और रेंज जो है वो आपके पास क्या है, रेंज आपके पास है 1 8, उसके बाद 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब ऐसे 64 आएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका यहाँ पे आ गया कि रेंज जो है वो क्या है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन। सो इट्स नॉट सब्जेक्टिव। तो ये कौन सा फंक्शन है, सब्जेक्टिव फंक्शन है नहीं। ठीक है, अब सेकंड का जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, वो क्या है, फंक्शन है आपके पास कि z अप्रोचेस टू z, मीन्स इंटीजर इंटीजर को अप्रोच कर रहा है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के। तो दो ओवल्स, वही काम आपको बना लेने हैं। ठीक है, अब जो आपके इंटीजर होते हैं वो जीरो भी होता है, उसमें माइनस का 1 भी होगा, प्लस का 1 भी होगा, माइनस का 2 भी होगा, प्लस का 2 भी होगा, -3 भी होगा, +3 भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी तो इंटीजर ही है, तो यहाँ पर भी 0 1, ठीक है, -1 -2 -3 -2 +2 ऐसे करते चलेंगे। देखो मेरे को 2 का क्यूब लिखना है, तो मैं यहाँ पे माइनस के 8 भी होंगे और प्लस के 8 भी होंगे, है ना। अब ध्यान देना, 0 का अगर क्यूब करेंगे तो बेटा 0 जाएगा, -1 का अगर मैं क्यूब करूं तो पावर ओड है, तो -1 आ जाएगा। 1 का करेंगे तो 1 आएगा। माइनस वाले का देखो, माइनस वाले का क्यूब करूंगा तो माइनस का 8 आएगा, प्लस वाले का करूंगा तो प्लस का 8 आएगा।
अब इसमें पहले जो क्वेश्चन किया था ना उसमें एक एक की हमारी दो दो इमेज बन रही थी, ठीक है, दो की एक इमेज बन रही थी। अब यहाँ पे हर एक के लिए हर एक अलग अलग इमेज हमारी बन रही है, ठीक है। आपने यही ध्यान देना है कि यहाँ पर देखो, जीरो के लिए जीरो है, -1 के लिए -1 है, 1 के लिए 1 है, -2 के लिए -8 है, और 2 के लिए 8 है। तो हर एक के लिए यूनिक इमेज बन रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, रेंज इज यूनिक, रेंज आपकी क्या है बेटा, यूनिक है। सो इट्स इंजेक्टिव फंक्शन, सो इट्स इंजेक्टिव फंक्शन, तो ये कौन सा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद आपको सर्जेक्टिविटी इसकी चेक करनी है। तो सर्जेक्टिविटी जो है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको कोडोमेन लिखनी है, और फिर आपको क्या लिखना है, रेंज। कोडोमेन में आपके पास क्या है, +-1, +-2, +-3, +-4 अप टू सो ऑन, ठीक है। और रेंज आपके पास क्या है, 0 है, 1 है, -1 है, 8 है, -8 है, ऐसे ही -27, 27 आगे 3 का जब हम करेंगे तो बेटा ठीक है ऐसे आएगा। तो ये सारा कुछ है। अब देखो रेंज में जो भी एलिमेंट है वो कोड मेन में तो ऑलरेडी है ही है, तो आपका क्या है, रेंज जो है सबसेट है किसका, कोड मेन का, ठीक है, लिख दिया मैंने, रेंज इज सबसेट ऑफ कोड मेन, सो इट्स नॉट surjective function, it's not a surjective function। बस इतना ही काम है इन क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछ रहा है, बोलता है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f सच दैट r अप्रोचेस टू r, f ऑफ x हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है, is neither on to nor, so neither 1 nor on to, where this denote the greatest integer less than or equal to x, less than है या equal to है, उसका मतलब कि वो किसके इक्वल आएगा x के इक्वल आएगा। तो देखो बेटा आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है, r अप्रोचेस टू r, सिंपल है, फंक्शन आपके पास है r अप्रोचेस टू r, और जो f ऑफ x है वो आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर है ना ये अकेला, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, आपने क्लास 11th में भी इसको पढ़ा हुआ है कि इसका मतलब जो है वो क्या है, देखो अगर कोई चीज 1.1 है तो वो क्या हो जाएगी 1, अगर वो 1.9 तक है तब भी वो किसकी इक्वल आएगी 1, अगर कोई चीज 0.9 है तो वो क्या हो जाएगी बेटा 0, अगर 1.9999 कुछ भी हो तो वो क्या आएगी 1। इसका मतलब ये है, ग्रेटर इंटीजर का मतलब ये है डेसिमल के आगे सारी चीजें हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जो डेसिमल के पहले है वही हमारा क्या आता है आंसर। ऐसे ही 2.109 आ गया तब भी हमारा क्या आएगा आंसर 2, ठीक है। तो ग्रेटर इंटीजर ये होता है आपका। अब उसके बाद देखो बेटा क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम वही अपना तरीके से ही क्वेश्चन करेंगे, दो बनाएंगे हम ओवल्स, एरो डायग्राम से ही हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को हमने किससे करना है, एरो डायग्राम से ही करना है। तो r अप्रोचेस टू r, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें 1.1 r, इसमें ये आ जाता है ना, 1.1 भी तो आएगा रियल नंबर्स में, फिर 1.5, 1.9, 2.09, 2.9, ठीक है, और यहाँ पे तो आपका यही आएगा 1, 2। देखो अब ध्यान से देखो कि अगर मैं 1.1 का ग्रेटर इंटीजर ले रहा हूँ तो उसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, 1.5 की भी 1 आएगी, 1.9 की भी 1 आएगी, 2.09 की कितनी आ गई 2, एंड 2.9 की कितनी आ गई आपकी, वो भी कितनी आ गई 2। तो क्या हर एक यूनिक इमेज के लिए हर एक वो जो है डोमेन के लिए हर एक इमेज यूनिक है, नहीं है,
सेम जो इमेज आ रही है, अलग अलग के लिए भी सेम ही इमेज हमारी बन रही है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन, हर एक यूनिक डोमेन के लिए क्या है बेटा, एक सेकंड, हर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, इमेज अगर यूनिक नहीं है तो इट मीन्स सो इट इज इट्स नॉट वन वन फंक्शन, तो ये क्या है आपका वन वन फंक्शन है नहीं है, इट्स नॉट वन वन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसका चेक करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो बेटा आप कोड में देखो, आपकी कोड में, कोड में आपका क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे जीरो भी आएगा, प्लस माइनस वन, माइनस का वन भी आएगा, माइनस टू भी आएगा, प्लस माइनस थ्री भी आएगा, प्लस माइनस फोर, क्योंकि रियल नंबर है। तो कोड मेन जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, अंडर रूट में वैल्यू भी आएंगे, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, वन अपॉन फाइव, वन अपॉन थ्री, अप टू सो ऑन। रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं। ठीक है, और जो हमारी इमेज बनेगी, जो हमारी रेंज बनेगी, वो हमारी क्या है बेटा, रेंज हमारी क्या है, जीरो भी आ सकता है, वन भी आएगा, टू भी आएगा, थ्री भी आएगा, फोर भी आएगा, अप टू सो ऑन आता रहेगा। ठीक है, तो देखो हमारा जो रेंज है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोड में, रेंज क्या है, कोड में का सबसेट है। तो सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन ये हमारा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, बोलता शो दैट द मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शन है। अब मॉडुलस फंक्शन चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, आंसर हमारा किस में आता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, देखो मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमारे पास है आर अप्रोचेस टू आर है, और एफ ऑफ एक्स जो है हमारे क्या दिया गया है, मोड ऑफ एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ना तो ये वन वन है ना ही ये क्या है, ऑन टू है। वेयर मोड ऑफ एक्स इज एक्स, मोड ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स के इक्वल है, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंड इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो एंड मोड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स, बोलो मोड ऑफ एक्स जो है वो माइनस एक्स के इक्वल कब होगा, इफ एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, तो आप लिख सकते हो व्हेन एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, वो हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें जाना नहीं है, हमें पता है कि मोड एक्स का जो आंसर है वो किस में आएगा, पॉजिटिव ही हमेशा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो ओवल्स बना लेने हैं आपने बेटा, इनको सुंदर से बनाना है। ठीक है, ये जो आप बनाते हो इनको बिल्कुल अच्छे से, डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से बनाना है, इसी के आपके मार्क्स हैं, नंबर इसी से मिलेंगे आपको। ठीक है, ये भी रियल नंबर है, यहाँ पर भी रियल नंबर आएंगे। देखो रियल नंबर में माइनस वन भी आता है, रियल नंबर में प्लस का वन भी आता है, रियल नंबर में माइनस टू भी आता है, प्लस का टू भी, माइनस थ्री भी आता है, प्लस का थ्री भी, ऐसे अप टू सोन चलता रहता है। अब देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो मोड ऑफ एक्स है, तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। देखो आएंगे इसमें भी माइनस के नंबर, लो लिख लो कोई बात, माइनस के आएंगे। अब माइनस एक्स का मोड, मोड करेंगे तो ये प्लस के वन बन जाएगा, वन का मोड करेंगे प्लस का वन, माइनस टू का प्लस का टू, इसका टू, माइनस थ्री प्लस के थ्री, ये भी प्लस के थ्री। ठीक है, तो क्या हर एक के लिए हर एक अलग अलग इमेज बन रही है, नहीं, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन image is not
इमेज इज नॉट यूनिक। इमेज तो हमारी यूनिक है नहीं, नहीं है ना, दो डोमेन है, इनकी एक इमेज बन रही है तो इमेज यूनिक है नहीं, अलग अलग के लिए अलग अलग इमेज तो है नहीं। सो इट्स नॉट वन वन फंक्शन। तो ये आपका वन वन फंक्शन है नहीं है, तो इट्स नॉट वन वन फंक्शन। उसके बाद हमें ऑन टू के लिए चेक करना है। ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं, हमें कोड डोमेन चेक कर लेनी है। कोड डोमेन हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी बेटा, सारे के सारे रियल नंबर, 0 1 -1 प्लस माइनस टू रूट थ्री, अपॉन में भी आ सकते हैं, अप टू सो ऑन, पता नहीं कितने नंबर चलेंगे, ठीक है। और रेंज, रेंज आपके पास आ गई भी, रेंज तो आपकी रहेगी भी प्लस में 1 2 3 अप टू सो ऑन चलेगी, ठीक है। यहाँ से रेंज भी आ गई, कोड डोमेन भी आ गई। इसको आप डोमेन बोलते हो ना, इसको क्या बोलते हो, कोड डोमेन, याद रखना है ये बेटा, ठीक है। अब रेंज है वो क्या है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोड में, भाई ये तो बन गया इसका सबसेट। तो रेंज क्या है, सबसेट है कोड में का। सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन, इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर आपकी रेंज जो है वो कोड डोमेन का वो है, तो ये क्या है आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि शो दैट द सिग्नम फंक्शन, एक हमें फंक्शन दिया गया है, सिग्नम फंक्शन है, क्योंकि इसमें हमें कंडीशंस दिए गए हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो रेंज तो आपकी आर अप्रोचेस टू आर है, ठीक है, रियल नंबर अप्रोचेस टू रियल नंबर है। वन आएगा कब, जब जो है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, मींस एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, वन। अगर जीरो है तो एक्स की वैल्यू जीरो है तो आपका फंक्शन क्या आएगा, जीरो अप्रोचेस करेगा। अगर लेस देन जीरो है, मीन्स नेगेटिव कोई भी वैल्यू है, तो आपका जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी, इमेज बनेगी वो -1। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। फंक्शन आपके पास है एफ आर अप्रोचेस टू आर है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला, वही तरीका, सबसे पहले आपने दो ओवल्स बना लेने हैं, ठीक है। एरो डायग्राम से ही सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो हमें रेंज का तो पता ही है, कोड मेन का, कि वन आएगा, जीरो आएगा एंड माइनस आएगा। हमें बताना है गिवन बाई इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू, कि ना तो ये वन वन फंक्शन है ना ही ये ऑन टू है। और आर में आपकी यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएंगी, देखो बेटा, ये मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी, यहाँ पे -1 अंडर टू भी आ सकता है, ठीक है, टू भी आएगा, अंडर टू भी आएगा, अंडर थ्री भी आ सकता है, 1/2 भी आएगा। तो ये हमारी होती है कोड में। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यूज क्यों आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आर को अप्रोच कर रहा है, रियल नंबर है, यहाँ पर भी रियल नंबर है। अब सिंपल सी बात है, हमने थोड़ा सा करके ही हमारे दिमाग में दिखा के इसको बता देना होता है। अगर मेरे पास वैल्यू आती है 1 2 3 0 -1 -2 -3, अब देखो यहाँ पर आपने जरूर ध्यान देना है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो मतलब वन ग्रेटर देन जीरो, तो आपका फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, वन को। टू है पॉजिटिव है, थ्री है पॉजिटिव है, वन को अप्रोच करेंगे सारे। अब जीरो वाला बेटा जीरो को अप्रोच करेगा। नेगेटिव वैल्यू मीन्स लेस देन जीरो है, नेगेटिव वैल्यू है तो -1 को, चाहे वो -1 हो, चाहे वो -2 हो, चाहे -3 हो, सारे -1 को ही अप्रोच करेंगे, ठीक है। और किसी को अप्रोच नहीं करेंगे। तो ये तीन ही वैल्यूज को अप्रोच करेंगे, ये आपने यहाँ पे दिखा देना। ये आपकी क्या होती है, डोमेन। तो अब इस क्वेश्चन को आगे क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, इमेज इज नॉट यूनिक, इमेज जो है वो आपकी क्या है, यूनिक नहीं है।
सो इट्स नॉट वन वन फंक्शन। तो ये आपका क्या है, वन वन फंक्शन नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दूसरा हमने चेक करना है ऑन टू। ऑन टू चेक करने के लिए हम सबसे पहले तो इसकी कोडोमेन लिखेंगे। तो कोडोमेन आपकी क्या है बेटा, रियल नंबर है। रियल नंबर में क्या क्या आ जाता है, जीरो आएगा, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, अंडर रूट टू, अंडर रूट वाली सारी वैल्यू आएंगी इसमें, अपॉन में भी आती हैं, डेसिमल में भी आती हैं, सारी वैल्यूज आएगी, ठीक है। और रेंज, रेंज तो आपको पता ही है, जिसके ऊपर एरो आता है वो आपकी क्या आती है, रेंज है। वन है, जीरो है एंड माइनस वन है। इसमें आगे सो ऑन नहीं चलेगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट हम उसने सिग्नल फंक्शन में बता दिया होगा। तो आपको पता चल गया कि रेंज जो है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोड में। रेंज जो है वो कोड मेन का क्या है, सबसेट है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोड मेन, सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका क्या सा फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है बेटा। तो यही है इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक काम जरूर करेंगे कि आपने एक काम करना है कि चैनल को जैसा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दो सेट दिए हुए हैं, एक तो ए है आपके पास 1 2 3, बी है आपके पास 4 5 6 7। और बोलता है कि लेट एफ जो है फंक्शन दिया हुआ है हमें, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, ये ए टू बी है। तो सोल्यूशन में देखते हैं, ए जो सेट है वो हमारे पास क्या है, 1 2 3, ठीक है। बी जो है वो हमारे पास क्या है, 4 5 6 7। और फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ। एफ किसके इक्वल है बेटा, 1 4 2 5 3 6, ऐसे बना के आपको दे दिया हुआ। तो आपको ये भी एरो डायग्राम से ही क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पे आपने ए के एलिमेंट्स लिख लेने हैं और यहाँ पर आपने बी के एलिमेंट लिख, ठीक है। ए में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पर क्या है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है, ठीक है। तो देखो 1 का रिलेशन 4 के साथ है, तो 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। तो ये तो आपकी आ गई बेटा डोमेन, और ये आपकी क्या आती है बेटा, कोड में। और जिसके ऊपर एरो हो वो हमारा क्या आता है, इमेज, या फिर उसको हम बोलते हैं रेंज। डोमेन को हम एक और नाम से बोलते हैं जिसका नाम है प्री इमेज, ठीक है। तो अब आप देखो कि हर एक यूनिक डोमेन के लिए यूनिक इमेज आपकी बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है, ठीक है। एक के लिए 4 है, दो 2 के लिए 5 है, 3 के लिए 6 है, तो हर एक के लिए एक एक बन रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर एवरी यूनिक, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज, इमेज या फिर रेंज इज यूनिक, ठीक है। इमेज भी लिख सकते हो, रेंज भी लिख सकते हो। अगर यूनिक है हर एक डोमेन के लिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो इट्स वन वन फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन है, इट्स वन वन फंक्शन। तो बस इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, बोलता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, दो केसेस हमारे पास दिए गए हैं, स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव। ये सेम ही बात है कि ऑन टू और बाइजेक्टिव है, अच्छा बाइजेक्टिव है, ठीक है। एक इंजेक्टिव होता है, सरजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है कि नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो बेटा देखो क्वेश्चन देके आपने घबराना नहीं है, करना हमें सेम ही तरीके से है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। हमें जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, आर अप्रोचेस टू आर है, और एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, 3 - 4x, ठीक है।
तो अभी आप इसके ऊपर एक ओवल बना लो एरो डायग्राम के लिए, ठीक है। एक यहाँ पे बना लो, एक आप इस साइड बना लो। ये भी आपका आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब मान के चलोगे आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। 1/2 रख लो। अब देखो, यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज नहीं लिखूंगा, सोल्व करके जो मेरे पास वैल्यू आएंगी मैं वही लिखूंगा। अब होगा कैसे ये सोल्व, मैं इस पेज पे करके बताता हूँ आपको कैसे होगा सोल्व। देखो, आपके पास एफ ऑफ एक्स है 3 - 4x, तो x की वैल्यू 0 भरेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 3, ठीक है। अब 1 पुट करेंगे, 3 - 4 हमारे पास -1 होगा। ऐसे ही 2 पुट करेंगे, 2 4 जार 8, 8 - 3 माइनस के 5 आएंगे। अगर 1/2 पुट करेंगे तो 2 बचेगा, 3 - 2 1 आएगा, ठीक है। 3 - 2 आपका 1 आएगा। तो 0 की आपकी इमेज जो बन रही है वो 3 बनेगी, 1 की -1, 2 की -5 एंड 1/2 की आपकी 1 बन रही है। तो आपको सिंपली दिख रहा है, एक चीज तो दिख रही है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, रेंज इज यूनिक। रेंज आपकी क्या है, वो भी यूनिक है, अलग ही आ रही। रेंज इज यूनिक, सो इट्स 1 1 फंक्शन। तो ये क्या है आपका 1 1 फंक्शन है। अब अगर आपने इसको 1 1 फंक्शन प्रूव कर दिया, आगे आप क्या करोगे, इसका हमें ऑन टू देखना है, ठीक है। तो ऑन टू हम कैसे देखेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास कितना है बेटा 3 - 4x, ठीक है। अब इसको देखने के लिए 1 1 फंक्शन का ही मैं दूसरा वो करवा रहा हूं आपको। 1 1 फंक्शन दूसरे तरीके से हम कैसे देखेंगे, एफ ऑफ एक्स को 3 - 4x, एफ ऑफ x1 अगर मैं लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 - 4x1। और एफ ऑफ अगर x2 ले तो हमारे पास x, देखो सिंपल ही है, x की जगह पे हमें x2 लगाना है, ठीक है। अगर इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, यही कंडीशन है ना कि अगर एफ ऑफ x1 x2 के इक्वल है तो हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भरो 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। तो 3 से 3 कट जाएंगे, सेम साइन वाले, माइनस से माइनस, 4 से 4। तो बेटा हमारे पास क्या बच गया x1 इज इक्वल टू x2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे भी कि हैंस द फंक्शन इज, हैंस द फंक्शन इज 1 1। फंक्शन हमारा क्या है 1 1 है, ठीक है। तो अभी हमें जो है वो इसको प्रूव करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि कोड में, ये दूसरा वे है इसको करने का, ठीक है। कोड में जब ऐसा फॉर्म आ जाए तो आप इस वे से भी इसको कर सकते हैं इजीली, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। 0 रियल नंबर है बेटा, 0 +- 1 अब तक तो आपको याद ही हो गया, अगर इतने क्वेश्चन आप करके आ चुके हो इस चीज के, ठीक है। +- 4, √2, √5, फिर 1/2, 1/3, ऐसी सब टू सो ऑन वैल्यूज इसकी चली रहेंगी। और रेंज जो है वो आपके पास क्या आएगी, रेंज भी आपकी क्या आएगी रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यूज ही आएंगी, सेम ही आएगी, मीन इट मीन्स कि हमारी जो है वो सेम ही आएगी। क्यों सेम आएगी बेटा, देखो पुश पुट करेंगे कुछ भी आ सकता है, रूट वाला करेंगे तो रूट में भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी क्या है रियल वैल्यूज है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि रेंज इज इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू कोड में, रेंज आपकी किसके इक्वल है कोड में के इक्वल है। तो सो इट्स ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद हमें देनी है इसकी जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन
जस्टिफिकेशन जो है उसमें क्या आ जाएगा हमारा, देखो एफ ऑफ एक्स जो है ना, ये तो हमने प्रूव कर लिया, इसकी यहाँ पर ये हमने जस्टिफिकेशन दे दी है, ठीक है, ये भी आपकी जस्टिफिकेशन ही है, इसको इस वजह से ही कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो क्या है, 3 - 4x, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अगर मैं एफ ऑफ एक्स को, देखो ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो एफ ऑफ एक्स को मैं वाई लिखूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 4x, और y - 3 जो है वो कितना आ जाएगा, -4x, और यहां से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आ गई, x इक्वल टू y - 3 अपॉन में -4, ठीक है। अब इसको हम F1 में इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट x इक्वल टू y - 3 अपॉन में -4 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 3 - y - 3 अपॉन में -4 है हमारे पास, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, देखो इसको खोलेंगे तो 3 - y +3 अपॉन में -4, और सब में से माइनस जो है वो कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच गया, ठीक है, माइनस कॉमन। इससे पहले ना यहाँ पे आपको एक गलती हो गई है कि यहाँ पर जो है 4x है, तो बेटा इसको यहाँ से करो, 3 - 4, और ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे ही है, 3 - 4 y - 3 अपॉन में -4 ऐसे आएगा। तो इससे ये वाला कट कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 + y - 3, 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आपका एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल। तो यही आपको प्रूव करना था, तो आप लिख सकते हो हैंस जस्टिफाइड, हैंस जस्टिफाइड, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार का डाउट हो क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है पार्ट नंबर 2। तो सेकंड पार्ट में आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, r अप्रोचेस टू r, एंड एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + x², ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो, अब दो आपने सिंपल से ओवल्स बना लेने हैं, ठीक है, ये भी आपका आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप, 0 कर लो, 1 कर लो, -1 कर लो, 2 कर लो, -2 कर लो। तो बेटा 0 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 + 0 1, 1 पुट करूंगा तो 2 आएगा, -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 तब भी 2 आएगा, ठीक है। और अगर 2 पुट करूंगा, 2 2 4 + 1 5, माइनस का 2 करेंगे तब भी 5 है। तो 0 पे तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, -1 पे 2 आ गया, -1 पे 2, 2 पे 5, -2 पे भी 5। तो आपको यहां से सिंपल सी एक बात पता चल गई कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, इमेज इज नॉट यूनिक। अगर इमेज ही आपकी यूनिक नहीं है तो सो इट्स नॉट वन वन फंक्शन, ये आपका क्या है, वन वन फंक्शन नहीं है। बस इतनी सी बात है। आपको ये तो पता ही कि ये क्या होती है बेटा, आपकी डोमेन है फर्स्ट वाली, और यहाँ पे क्या आता है आपका कोड में, डोमेन एंड कोड में। तो कोड मेन में आपकी क्या वैल्यू आ जाएंगी, कोड मेन में तो आपके सारे बेटा रियल्स नंबर ही है, ठीक है। आप लिख भी सकते हो 0 +-1 +-2 ऐसे करके भी। और डोमेन में आपकी क्या आएंगी,
ऐसे करके ही वैल्यूज आएंगे आपकी 1 2 5। देखो सारे के सारे नंबर तो इसमें आएंगे नहीं, अप टू सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेंज जो है वो क्या आ गई, रेंज इज सबसेट ऑफ कोड मेन। रेंज जो है वो क्या है, सबसेट है कोड मेन का। तो सो इट्स नॉट वन वन फंक्शन। तो ये आपका क्या है, वन वन फंक्शन नहीं। तो इट्स नॉट ए वन वन फंक्शन। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, बोलता है कि लेट ए एंड बी बी सेट। ए एंड बी जो है वो दो सेट हैं और हमें फंक्शन जो है वो गिवन है। फंक्शन क्या है, ए क्रॉस बी अप्रोचेस टू बी क्रॉस ए। और इसमें क्या है, सच दैट एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें ये दो चीजें इसमें दे दी गई हैं, तो हमने करना तो अपने ही तरीके से है, वही आपने सिंपल से ओवल्स दो बनाने हैं। एरो डायग्राम से ही हम क्वेश्चन करेंगे, इजी रहते हैं बेटा इससे क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले जो आप फंक्शन ले लो उसको ले लो ए बी, फिर आप ले लो A1 B1, देन आप ले लो A2 B2। ये आपकी क्या आ गई, डोमेन होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। अब देखो ए बी है, ए इंटू बी है, बी इंटू ए आएगा। यहाँ पर मन मीन से उल्टा आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, बी ए, यहाँ पे B1 A1, यहाँ पर B2 A2। तो इसकी इमेज ये बन रही है, इसकी इमेज ये है और इसकी ये है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर आपका एरो आता है इसको हम बोलते हैं रेंज या फिर इमेज। रेंज या फिर इमेज बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस फॉर एवरी यूनिक डोमेन, हैंस फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। रेंज इज यूनिक। रेंज जो है वो आपकी कैसी है, यूनिक है। सो इट्स वन वन फंक्शन। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। दूसरा, अब हमें पता करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं है। बाइजेक्टिव का तभी पता चलेगा ना जब हम उसको वन वन भी प्रूव करेंगे और वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो वो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है। तो आपके पास जो कोड मेन है वो क्या है, कोड मेन है आपके पास B1 A1 B2 A2 अप टू 4। और रेंज जो है वो आपके पास क्या है, सेम ही होगी बेटा। बी ए है, B1 A1 है, B2 A2 है, अप टू 7 चलती है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि रेंज इज इक्वल टू कोड में। रेंज आपकी किसके इक्वल है, कोड मेन के इक्वल है। सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अब आगे, अब आपको पता चल गया कि ये फंक्शन जो है वो वन वन भी है, ऑन टू भी है। तो हम लिख सकते हैं सो दिस इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये क्या है, वन वन भी है एंड ऑन टू फंक्शन भी आपका है। देयरफॉर इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन। इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। दैट्स इट, यही आपको प्रूव करना था। अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, कि लेट एफ सच दैट एन अप्रोचेस टू एन बी डिफाइंड बाय। ऐसा एक फंक्शन है, इसको हमने डिफाइन करना है। ठीक है, डिफाइन किया हुआ है, आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एन।
जिसमें आपको n+1/2 अगर आपके पास आए तो आपका फंक्शन जो है वो ओड होगा। इफ n इज ओड है, मतलब अगर आपका n 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, n+1/2। अगर n आपका इवन है, n इवन है मतलब 2 4 6 8, तब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा n/2। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब बोलता है स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। बोलता हमें बताना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। जस्टिफाई जो आंसर, और आंसर की हमें क्या देनी है, जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो एफ जो है वो आपको क्या गिवन है, एन अप्रोचेस टू एन। अगर ये बाइजेक्टिव है तब इसकी जस्टिफिकेशन देनी है, अदरवाइज नहीं है तो नहीं देनी। ठीक है, और एफ ऑफ एन जो है वो हमारे पास क्या है, n+1/2। कब, इफ n इज ओड। अगर n आपका क्या है बेटा, ओड है। n/2 इफ n इज इवन। n आपका क्या है, इवन होना चाहिए। तो यही है आपके पास। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले वन वन के लिए चेक करेंगे, उससे पहले एरो डायग्राम बनाएंगे। तो एरो डायग्राम के लिए आपने पहले दो ओवल्स बना लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी डोमेन आती है और इधर आपकी क्या आती है, कोडोमेन आ जाती है। जिस पे एरो होता है वो आपकी इमेज होती है। देखो नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब देखो नेचुरल नंबर आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके नेचुरल नंबर होंगे आपके। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे अप टू सोन, अप टू सोन। डोमेन कोडोमेन में नेचुरल नंबर है पूरे के पूरे। अब n1 हमारा क्या है, ओड नंबर है, तो 1+1 2, 2/2 1। तो ये तो 1 को चला गया। अब 2 हमारा इवन नंबर है, तो 2/2, तो इसका भी क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। 3 आपका ओड नंबर है, तो 3+1 4, 4/2 2। इसका हमारे पास 2 आ गया। 4 का बेटा 4/2 2 आएगा। ऐसे जो आगे होंगे उनका चलती जाएगी सारी की सारी। बट आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिल गई कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक। जो इमेज है आपकी वो क्या है बेटा, यूनिक नहीं है। सो दिस इज नॉट वन वन फंक्शन। तो ये आपका कैसा है, वन वन फंक्शन है नहीं, दिस इज नॉट वन वन फंक्शन। दैट्स इट। अगर ये वन वन ही नहीं है तो इट मीन्स, so this is not a bijective function। तो ये आपका क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। दिस इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। दैट्स इट। ठीक है, अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है, बोलता लेट a इज इक्वल टू r -3 है और b आपको ये दिया हुआ r-1 रियल नंबर्स हैं। कंसीडर द फंक्शन f a टू b है। बोलता है जो फंक्शन है वो आपका क्या है, a टू b है। ठीक है सर, मैं लिख ही लेता हूँ इसको सबसे पहले। फंक्शन जो है वो आपका एक तो है a टू b, और एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास कितना है, x-2 अपॉन में x-3। बोलता इज एफ वन वन एंड ओन टू। बोलता ये वन वन एंड ओन टू है। अगर है तब हमें जस्टिफिकेशन देनी है, अदरवाइज नहीं देनी है। ठीक है, तो ए हमारे पास जो है वो कितना है, लिख लो। ठीक है, ए हमारे पास ये है और बी भी हमारे पास गिवन है।
ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या करेंगे? आगे आपको सबसे पहले दो ओवल्स बना लेने हैं। ठीक है, ये आपका ए का बनेगा और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बी का बन जाएगा। अगर आपके पास A1 है, 2 भी हो सकता है, 4 मान लो, 3 रहने दो, 3 मानना 3 मान लो, आपकी इच्छा है। 1 करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। 2 भरेंगे तो 2 माइनस 2 तो जीरो ही हो गया। अगर मैं 4 पुट करता हूँ, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 1 दिस, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एक बात तो पता चल गई कि हर एक यूनिक डोमेन के लिए एक यूनिक इमेज है। तो बेटा वो लाइन यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने वो लाइंस यहाँ पर लिख देनी है। फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, image is unique, image is unique, so it's a वन वन फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन है बेटा जी, वन वन फंक्शन। तो इट्स अ वन वन फंक्शन। अब इसकी जस्टिफिकेशन देनी है, फॉर जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन इसकी कैसे दोगे? वही काम जो आप पहले 8th क्वेश्चन में कर चुके हो। लेट एफ ऑफ एक्स वन जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा बेटा जी, एफ ऑफ एक्स टू के। देखो ये होना चाहिए तभी आपका फंक्शन, अभी हमें पता चल गया फंक्शन वन वन है, तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो एक्स वन माइनस टू अपॉन में एक्स टू माइनस थ्री, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स की जगह पे एक्स वन भर दो। ठीक है, तो एक्स टू माइनस टू अपॉन में एक्स टू माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या आएगा, एक्स वन माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू माइनस थ्री से, इजिकल टू एक्स टू माइनस टू, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक्स वन माइनस थ्री से। करो मल्टीप्लाई इनको, एक्स वन को एक्स टू से किया एक्स वन एक्स टू, एक्स वन को थ्री से किया माइनस के थ्री एक्स वन माइनस के टू एक्स टू, माइनस माइनस प्लस के सिक्स, इजिकल टू एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन और प्लस के सिक्स। अब बेटा देखो यहाँ पर एक्स वन एक्स टू है, एक्स वन एक्स टू है, इज इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम ही साइन हो तो ये हो जाता है बेटा कैंसल आउट। तो आपके पास बचा क्या, आप देखो एक्स वन वाले एक तरफ कर लो, विदाउट एक्स वन आप एक साइड कर लो, इसको उस साइड ले जाओ, इसको वहां ले आओ, तो थ्री एक्स टू यहाँ पर आके प्लस के हो जाएंगे और माइनस के हमारे पास है टू एक्स टू। ठीक है, एंड इजिकल टू यहाँ पर इस साइड जाएंगे जब थ्री के एक्स वन, ये माइनस के थे, इस साइड प्लस के और माइनस के टू एक्स वन। करो सोल्व, क्या आ गया बेटा, एक्स टू इजिकल टू एक्स वन, तो यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि सो दिस इज वन वन, तो ये क्या आपका वन वन है, हेंस जस्टिफाइड। इसको हमने क्या कर दिया, जस्टिफाइड कर दिया। ठीक है बेटा जी, तो इसका अब दूसरा देखते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होगा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ऑन टू के लिए बेटा आपको दिख रहा है यहाँ फंक्शन में कि कोड मेन जो है, ऊपर चलेंगे, कोड मेन जो हमने वो बनाया ना ऊपर, उसमें दिख रहा है कि कोड मेन इज इक्वल टू रेंज है, इक्वल है। तो हमारा ये फंक्शन कैसा हो गया, सो दिस इज वन वन फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है, सॉरी, दिस इज
ऑन टू फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। अगर कोड में रेंज के इक्वल है तो ऑन टू फंक्शन, अब इसकी भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। जस्टिफिकेशन में हम लेट कर लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आपको एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो पता ही है कितनी है, एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको भी, y इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ये वाला टू इस साइड ले जाओ, y इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको इस साइड बेटा लेके जाओगे तो ये प्लस के टू हो जाएंगे इज इक्वल टू एक्स बच गया हमारे पास। तो x की वैल्यू ये आ गई आपके पास, नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, y को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स वाई, थ्री से करोगे तो थ्री वाई प्लस टू, क्योंकि x हमारा एक इस साइड है, ठीक है, x आ गया हमारे पास। अब x वाला एक तरफ कर लो, विदाउट x एक तरफ कर लो, इसको बेटा इस साइड ले आओ, एक्स वाई माइनस के एक्स इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, थ्री बाई प्लस के हो जाएंगे, प्लस के टू माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, प्लस के टू आपके माइनस के हो जाएंगे। फिर x यहां से कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बच गया y माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, थ्री वाई माइनस टू अपॉन में y माइनस वन। अब इसको पुट कर लो, ठीक है, यहां पर देख लो नाउ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर देखो क्या है, एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री है एफ ऑफ एक्स हमारे पास। तो एक्स की जगह पे अब भर दो आप थ्री वाई माइनस टू अपॉन में वाई माइनस वन इज इक्वल माइनस टू अपॉन में यही वैल्यू थ्री वाई माइनस टू अपॉन में वाई माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, सोल्व करना है, सोल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर y माइनस वन यहाँ से एलसीएम ले लो बेटा, ऊपर आपके पास थ्री वाई माइनस टू और माइनस टू वाई माइनस वन, अपॉन में भी एलसीएम ले लो कि आपके पास क्या आ गया y माइनस वन, और यहाँ पर क्या है, पहले थ्री वाई माइनस टू है और थ्री के साथ माइनस थ्री के साथ मल्टी हो जाएगा y माइनस वन। अब अपॉन अपॉन वाले तो कट गए दोनों, बच गए आपके पास ये, इसको भी सोल्व करो, क्या आ गया थ्री वाई माइनस टू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के टू वाई और प्लस के टू, अपॉन में मल्टीप्लाई कर लो अंदर थ्री वाई माइनस टू माइनस के थ्री वाई माइनस माइनस प्लस के थ्री। तो थ्री वाई से थ्री वाई कट गया, टू से ये टू कट गया, थ्री माइनस टू तो वन होता है और ऊपर हमारे पास आ गया वाई। तो एफ ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल। तो देयर फोर एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ जो है वो आपका कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट एनआर मैथ्स क्लासेस पे आपको हर एक क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट एफ आर अप्रोचेस टू आर बी डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर। आपको जो फंक्शन दिया गया है, ठीक है, एक तो है आपके पास आर अप्रोचेस टू आर, और एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स की पावर फोर के इक्वल। हमें बताना है कि एफ इज नाइदर वन वन और ऑन टू है, एफ इज वन वन है, या फिर एफ इज मैनी वन फंक्शन है, एफ इज वन वन ऑन टू फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ठीक है। तो बेटा देखो वन वन के लिए तो आपको एक कंडीशन है, ये भी पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स है आपके पास एक्स की पावर फोर और वाई एफ ऑफ वाई है आपके पास वाई की पावर फोर। अगर ये वाला उस साइड जाएगा तो ये कैंसल आउट तो कर देगा, बट इसकी वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट में आएगी, मीन्स प्लस माइनस में आएगी। तो आपका यहां से डायरेक्ट पता चल गया कि एफ इज नॉट वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है।
है तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, इसको इतना लिखने की जरूरत है नहीं। एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। दूसरा देखो, इसी के साथ ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वाई के इक्वल होना चाहिए। तो मान के चलो कि एफ ऑफ वाई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई की पावर 4, और एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वाई की पावर एक्स की पावर 4। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है ना ये। एफ ऑफ एक्स तो आपके पास एक्स की पावर 4 है, तो एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, वाई की पावर 1/4। तो एफ ऑफ वाई की पावर माइनस सॉरी 1/4, ये आपके पास कितना है, ये भी प्लस माइनस में आएगा क्योंकि एंड्रॉइड में चला जाएगा। तो ये आपके पास आएगा वाई, और एफ ओ माइनस वाई अगर मैं करूं 1/4, तो ये भी आपके पास क्या आएगा, वाई। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। देखो, नाइदर वन वन है नोर ऑन टू है, तो ऑप्शन नंबर डी आपकी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वैसे तो इन क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग यूज करके क्वेश्चन करने नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पूरी एक्सरसाइज करी है, वो भी इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो अब आगे आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया है, कितना है बेटा, 3x है। तो सेम वही चीज आपने फाइंड आउट करनी, चाहे तो आप एरो डायग्राम से कर लो, ठीक है, चाहे तो आप एरो डायग्राम से कर लो, रियल नंबर है भाई। तो इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो आंसर मेरे पास कितना आएगा, सॉरी 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 3 आएगा, ठीक है। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, यहाँ पे 5 6 7 8 9 तक चला जाता है, ठीक है। तो 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास 3 2 6, अगर मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास 9। तो आपको एक चीज दिख रही है, वही जो हम लाइन लिखते हैं, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज, मैंने दोनों तरीके से करवा दूंगा क्वेश्चन, पीछे वाला दूसरे से करवाया, इसको दूसरे से करवा रहा हूँ, ठीक है। इमेज इज यूनिक, अगर आपकी इमेज यूनिक हो रही है, सो दिस इज ओ वन वन फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है बेटा जी, वन वन फंक्शन है। दूसरा, अब देखो, ये आपकी डोमेन होती है और ये आपकी को डोमेन होती है, और यहां पर आपकी रेंज आ गई, ठीक है। अब बेटा मैं अगर यहां पर लिखूं कि रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, तो आप में से कई बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखो, को डोमेन जो है वो आपकी क्या है, रियल नंबर से, ठीक है, और रेंज भी आपकी क्या है, वो भी आपकी रियल नंबर ही होगी। सर ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखो बेटा, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 1/3, अगर मैं यहाँ पर 1/3 लूं, तो 3 से 3 कटेगा, 1 भी आएगा, ऐसे करके सारे आंसर आ सकते हैं। तो रेंज जो है वो आपकी कोड मीन के इक्वल है, तो सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ऐसी ऑप्शन ढूंढो कौन सी है, एफ इज वन वन ऑन टू, एफ इज वन वन एंड ऑन टू, दोनों फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो खत्म होती है, फिनिश है, लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर किसी प्रकार का डाउट है, मैं बार बार बोलता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में पॉइंट करके पूछ लिया करें, और एक बार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।